हेलो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हो लर्न विद कोमल। आज निबंध लेखन में हम एक प्रकार करने वाले हैं जिसका नाम है आत्मकथन। आत्मकथन यानी कोई चीज़, कोई वस्तु हमें क्या बताना चाहती है, खुद की आत्मकथा बताना चाहती है। उन्हें क्या सुख दुख हुआ, क्या अनुभव मिला, वो हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, उसे कहते हैं आत्मकथन। आज हम देखने वाले हैं फळ्याचे आत्मकथन। ये एक मराठी निबंध है 10वीं कक्षा के बच्चों के लिए, लेकिन इसको समझने के लिए मैंने इसे हिंदी में ट्रांसलेट किया है। चलो तो देखते हैं फळ्याचे आत्मकथन। फळ्याचे आत्मकथन मतलब ब्लैक बोर्ड की आत्मकथा। वही ब्लैक बोर्ड जिसको देख के, जिस पे पढ़ के हम लोग बड़े होते हैं। स्कूल में हम सबसे पहले ब्लैक बोर्ड पे देख के पढ़ना सीख लेते हैं, लेकिन वो ब्लैक बोर्ड अपनी आत्मकथा आज हमारे साथ शेयर करना चाहता है, हमें बताना चाहता है। तो देखो वो क्या कहता है। आहो बाई, जरा थोडा वेळ थांबा। आज मला माझे मनोगत सर्व विद्यार्थी मित्रमैत्रिणींसमोर मांडायचे आहे। मतलब वो बैक बोर्ड क्या कह रहा है, अहो बाई यानी वो टीचर वर्ग शिक्षिका को कह रहा है, थोड़ी देर रुकिए, आज मुझे मेरा मनोगत मतलब मेरे मन की व्यथा, मेरे मन में जो भी चल रहा है वो मुझे विद्यार्थी मित्र मैत्रिणी मतलब सभी बच्चों के सामने बताना है। सबको मेरी व्यथा, मेरा जो भी मनोगत है वो बतानी है। तुमच्या तासिकेतील थोडा वेळ कृपया मला द्या। आप जो लेक्चर ले रही हो उसमें से थोड़ा टाइम मुझे दे दीजिए। माझ्या जीवनातील सुखदुःख सांगून मला माझे मन मोकळे करायचे आहे। होय, मी निर्जीव असा फळाच तुम्हा सर्वांशी बोलतो आहे। ऐका माझी जीवन कथा। वो ब्लैक बोर्ड क्या कहना चाह रहा है, माझ्या जीवनातील सुख दुख मतलब मेरे जीवन में जो भी सुख आया, जब भी मुझे दुख हुआ, वो सारी चीज़ें मुझे आज क्या करनी है, आप सबको बतानी है। मेरे मन की बात मुझे आप सभी को बतानी है। बराबर मैं क्या हूँ, निर्जीव हूँ, मतलब मैं क्या हूँ, नॉन लिविंग थिंग हूँ, निर्जीव हूँ, लेकिन फिर भी मेरे मन में जो भी चल रहा है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो सुनिए मेरी जीवन कथा। मनुष्य प्राणी जात्याचं अतिशय होशियार, मतलब जो इंसान होता है वो पैदाशी बहुत होशियार होता है। त्याने आपल्या हुशारीने मला जन्म दिला। उसने अपने होशियारी से मुझे क्या किया, जन्म दिया। पूर्वी कुशल सुतार लाकड़ी काळ्या रंगाचा फळा तैयार करीत असे। अभी देखो बच्चों, आपने भी अगर कभी देखा होगा, सुना होगा, तो जब पहले ब्लैक बोर्ड था वो सिर्फ काले रंग का एक लकड़ी का ब्लैक बोर्ड रहता था। उसमें कुछ ज़्यादा कारागिरी नहीं थी, लेकिन वो सिर्फ ब्लैक बोर्ड का मतलब एक काला रंग का ब्लैक बोर्ड रहता था। लेकिन वो क्या कहना चाहता है कि काळानुसार आमचे रंग रूप ही बदलले, लेकिन जैसे जैसे काल बदलते गया, मतलब जैसे जैसे चेंजेस आते गए वैसे वैसे हमारा रंग रूप भी बदल दिया गया, हमें वैसा ही नहीं रखा। माझी निर्मिती करणाऱ्या कारागिराने प्लायवूड घेऊन त्यावर विशिष्ट प्रकारचा सनमाइका लावला। जिसने मुझे निर्माण किया, निर्मित किया, जिसने मुझे जन्म दिया, उस कारागिर ने प्लाईवुड को क्या किया, एक विशिष्ट प्रकारचा मतलब एक अलग तरीके का सनमाइका लगाया। प्लाईवुडच्या मागे लोखंडी पत्रा लावला, उस प्लाईवुड के पीछे लोखंडी पत्रा भी लगाया। त्यानंतर ॲल्युमिनियमची बाजूने फ्रेम केली और फिर उसको बाजू से एल्यूमिनियम का फ्रेम लगाया ताकि उसको क्या हो सके, वो दिखने में और अच्छा लगे। अशा प्रकारे मी व्हाइट बोर्ड तैयार झालो। मतलब वो क्या कह रहा है, जो कुशल सुतार था उसने क्या किया था, सिर्फ मुझे काला रंग का एक ब्लैक बोर्ड बना दिया था, फड़ा बना दिया था। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतते गया वैसे वैसे मेरा रंग रूप भी बदला, और जिसने मुझे बनाया था उसी ने क्या किया, फिर उसको एक सनमाइका लगाया, फिर प्लाईवुड के पीछे एक लोखंडी पतरा लगाया और एल्यूमिनियम की उसने बाजू से फ्रेम लगा दी। तो इसकी वजह से मैं क्या बन गया, व्हाइट बोर्ड तैयार हो गया। म्हणतात ना, टाकीचे घाव सोसल्याशिवाय देव पण येत नाही। मतलब कुछ सहे बिना, टाकीचे घाव सोसल्याशिवाय मतलब कुछ तुम अगर मेहनत कर रहे हो, अगर कुछ तुम्हें तकलीफ सहे बिना भगवान भी तुम्हें मिलने वाला नहीं है। अपार कष्ट सोसल्यावर सुंदर रूपात या ज्ञान मंदिरात माझा प्रवेश झाला। मतलब इतना ब्लैक बोर्ड से व्हाइट बोर्ड बनने के लिए मुझे क्या करना पड़ा, बहुत कष्ट सहना पड़ा, तब जाके मुझे सुंदर रूप मिला और ज्ञान मंदिर में मेरा प्रवेश हुआ। ज्ञान मंदिर में मतलब स्कूल में, पाठशाला में मुझे एंट्री मिली।
नंतर तुमचे गुरुजन व कधी-कधी तुमचे मित्र व मैत्रिणी माझ्यावर लिहू लागले. फिर उसके बाद आपके गुरुजन मतलब आपके शिक्षक, तुम्हारे फ्रेंड्स, मित्र मैत्रीण, विद्यार्थी सब मेरे ऊपर लिखने लगे. त्यावेळी माझा आनंद गगनात मावेनासा झाला. तब मुझे बहुत खुशी हुई. ज्ञानदानासाठी महत्त्वाचे शैक्षणिक साधन म्हणून माझा उपयोग गुरुजन करतात, याचा मला सार्थ अभिमान आहे. मतलब किसी को ज्ञान देने के लिए और स्कूल का साधन, शैक्षणिक साधन मतलब किसी को ज्ञान देने के लिए मेरा क्या होता है, उपयोग होता है. इससे मुझे क्या है, इसका मुझे सार्थ अभिमान है, मुझे गर्व है. तुम्ही हसता खेळता निरागसपणे मौज मजा करता ते सर्व मी रोज पाहतो. अभी ब्लैक बोर्ड हो या वाइट बोर्ड हो, वो जगह पे ही रहता है. बच्चे आते जाते हैं, गुरुजन टीचर्स लोग आते जाते हैं, लेकिन वो वहीं पे रहता है. वो निर्जीव है, लेकिन वो अपने मन की बात बताते हुए क्या कह रहा है हमें कि तुम लोग क्लास में हंसते हो, खेलते हो, जो भी एन्जॉय करते हो वो मैं रोज तुम लोग को देखता हूँ. तुम्ही एकमेकांच्या खोड्या काढता, चिडवता, ते पाहून मला खूप गंमत वाटते. तुम लोग एक दूसरे को चिढ़ाते हो, जो भी कुछ करते हो इसमें मुझे मजा आता है. तुम्ही माझ्यावर समास आखून कोपऱ्यात रोज दिनांक वार लिहिता व मोत्याच्या दाण्याप्रमाणे सुंदर अक्षरात सुविचार लिहिता, त्यावेळी माझे मन खूप प्रसन्न होते. अभी आपने देखा ही होगा, जो भी ब्लैक बोर्ड रहता है, वाइट बोर्ड रहता है, वहाँ पे समास आकुन मतलब वो जो पैराग्राफ करके टीचर क्या करती है, साइड में डेट डालती है, फिर उसके ऊपर प्रेजेंट बच्चे, डेट, ये सब जो लिखा जाता है और ऊपर क्या लिखा जाता है, सुंदर सुविचार लिखा जाता है. उससे ब्लैक बोर्ड व्हाइट बोर्ड का भी क्या हो जाता है, मन प्रसन्न हो जाता है. शाळेत कोणताही कार्यक्रम असला की माझी सजावट केली जाते. मतलब अगर स्कूल में कुछ कार्यक्रम रहेगा तो व्हाइट बोर्ड को भी क्या किया जाता है, सजाया जाता है. इससे उसको अच्छा लगता है, प्रसन्न लगता है. महापुरुषांच्या जन्मदिनी किंवा पुण्यतिथीला माझ्यावर त्यांची चित्रे तुमचे चित्रकला शिक्षक कौशल्याने चितारतात. जब भी महापुरुषों का जन्मदिन, जैसे शिव जयंती रहती है या फिर कुछ भी अगर जन्मदिन हो, पुण्यतिथि हो महापुरुषों की, तो उस दिन क्या किया जाता है, जो चित्रकला यानी ड्राइंग के जो टीचर्स रहते हैं वो सुंदर चित्र निकाल के अपनी कौशल्यता, अपना आर्ट दिखाते हैं. सर्व विषयांचा अभ्यास माझ्यामार्फत तुम्ही तुमच्या गुरुजनांकडून शिकता, त्यावेळी मला कृतकृत्य वाटते. और हर सब सब्जेक्ट के मतलब हर विषय का पढ़ाई, हर विषय का अभ्यास जब मेरी तरफ से तुम्हें गुरुजन की तरफ से, मेरी तरफ से सिखाया जाता है तो मुझे कृतकृत्य वाटते. मतलब क्या, तब मुझे धन धान्य लगता है, समाधान मिलता है. विद्यार्थी व शिक्षक यांचे माझ्याशी व माझे त्यांच्याशी अतूट नाते आहे. विद्यार्थी व शिक्षक मतलब वो व्हाइट बोर्ड कह रहा है, जो भी बच्चे हैं, विद्यार्थी है और शिक्षक, उनके साथ मेरा एक अलग ही रिश्ता है. तुम्ही सर्व माझ्यापासून दूर गेलात की मला एकटेपणाची जाणीव होते. संध्याकाळी तुम्ही घरी गेलात की मी आर्ततेने तुमची वाट पाहत रहतो. मतलब सब बच्चे जब स्कूल छूटने के बाद घर पे जाते हैं, तब क्या कह रहा है व्हाइट बोर्ड, मुझे क्या लगता है, अकेलेपन का एहसास होता है और मैं दूसरे दिन तक तुम्हारी क्या करता हूँ, राह देखता रहता हूँ. कोरोना महामारीच्या काळात फळा आणि खडू लागलेत रडू, अशी आमची परिस्थिती झाली होती. मतलब क्या कह रहा है ब्लैक बोर्ड, व्हाइट बोर्ड कह रहा है, कोरोना जब था तब क्या हुआ था, स्कूल पाठशाला सब बंद हुई थी, सब बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे थे. तो स्कूल ही बंद थी तो वहाँ पे ना कोई मजा मस्ती करने वाला था, ना कोई चिढ़ाने वाला था, कोई कुछ करने वाला नहीं था. तो इसमें क्या हो रहा था, ये व्हाइट बोर्ड क्या कह रहा है, तब मैं बहुत अकेला महसूस कर रहा था. इसलिए उसने क्या कहा है, फड़ा आणि खडू लागलेत रडू. मतलब ये जो फड़ा है और ये जो खडू है, ये क्या कर रहे थे, रो रहे थे, बच्चों को देखने के लिए, उनको पढ़ाने के लिए तरस रहे थे. पाखराविना मळा आणि मुलांविना शाळा सजत नसते हेच खरे. पाखराविना मळा यानी जहाँ पे भी खेती होती है उसको क्या कहते हैं, मड़ा. उसमें अगर पाखर मतलब पंछी अगर नहीं रहेंगे तो उस खेती में भी क्या होता है, मज़ा नहीं आता, उसकी सुंदरता नहीं बढ़ती. और मुलांविना शाळा मतलब जिस स्कूल में बच्चे नहीं रहते वो शाला मतलब वो स्कूल भी क्या होती है, सजत नसते मतलब उसको भी सुंदर रूप प्राप्त नहीं होता. अगर मतलब जहाँ पे भी खेती है, खेत है, वहाँ पे अगर पंछी रहेंगे, जहाँ भी स्कूल है वहाँ पे अगर बच्चे रहेंगे, तभी वो सजने वाली है. कोरोना महामारी गेली, जग पुन्हा धावायला लागले, शाळांना गतवैभव प्राप्त झाले. जैसे ही कोरोना महामारी गई, फिर से क्या हुआ,
ये सब चालू हो गया, मतलब स्कूल चालू हो गए, पूरी दुनिया दौड़ने लगी, शाळांना गतवैभव प्राप्त झाले, सब स्कूल वगैरह फिर से शुरू हो गए। कभी कभी माझ्या मनाला खूप वेदनाही होतात, कभी कभी मुझे बहुत दुख भी होता है। अभी ये जो व्हाइट बोर्ड है इसने क्या किया है, उसको हमारे साथ विद्यार्थी और शिक्षकों के साथ क्या अच्छा अनुभव आया, उसको क्या चीज़ें अच्छी लगी, वो सब उसने बताया। अब आगे देखो वो क्या कह रहा है, कधी कधी माझ्या मनाला खूप वेदनाही होतात, मतलब मुझे क्या होता है, कभी कभी बहुत दुःख भी होता है। काही वात्रट मुले माझ्यावर वाईट मजकूर लिहितात, माझ्यावरील सुविचार पुसून टाकतात। मतलब जो भी बुरे बच्चे हैं, मतलब जो बिगड़े हुए बच्चे हैं, वो क्या करते हैं, गंदे मैसेजेस मतलब वाइट मजकूर लिखते हैं, गंदे मैसेजेस लिखते हैं, मेरे ऊपर लिखा हुआ सुंदर सुविचार पूरा क्या करते, पोस्ट डालते हैं, खराब चित्रे काढतात, मतलब खराब ड्राइंग्स निकालते हैं। हे योग्य नव्हे, ये क्या है, ये अच्छी बात नहीं है, ये गलत बात है। बालमित्रांनो, तुमच्या त्या खोडकर मित्रांना योग्य समज द्या। बालमित्रांनो क्या कह रहा है, बालमित्रांनो तुम्हारे जो ये बिगड़े हुए दोस्त है उनको अच्छी समझ दे दो। मी तुमचा खरा मित्र आहे, मैं तुम्हारा सच्चा दोस्त हूँ। लक्षात ठेवा कि ज्ञानासारखे पवित्र या जगात दूसरे काहीही नहीं। वो फळा यानी वो ब्लैक बोर्ड क्या कहना चाहता है कि एक बात हमेशा याद रखो, मैं तुम्हारा सच्चा दोस्त हूँ, क्योंकि ज्ञान की तरह पवित्र इस दुनिया में कुछ भी नहीं। गुरुजनांच्या मार्गदर्शनाने व माझ्या माध्यमातून एकाग्रतेने अभ्यास करा। आपको गुरुजन, आपको जो शिक्षक पढ़ाते हैं, उनका गाइडेंस, उनका मार्गदर्शन और मेरी तरफ से जो भी सिखाया जाता है उस माध्यम को एकाग्र देने, मतलब क्या, एकाग्र होके कॉन्सन्ट्रेट करके क्या करो, पढ़ाई करो। यशाची शिखरे गाठून कर्तृत्ववान व्हा। यशाची शिखरे गाठून मतलब आप क्या हो, बनो, बहुत सक्सेसफुल बनो, यशस्वी बनो, कर्तृत्ववान बनो। यशस्वी विद्यार्थ्यांची नावे माझ्यावर लिहिली जातात, त्यावेळी आपण भाग्यवान आहोत असे मला वाटते। देखो अभी वो व्हाइट बोर्ड क्या कह रहा है, यशस्वी मतलब जो भी अच्छे बच्चे पास हुए हैं, अच्छे मार्क्स आए हैं, जो भी सक्सेसफुल बच्चे हैं, उनका नाम जब मेरे ऊपर लिखा जाता है तो मुझे क्या लगता है कि मैं बहुत बड़ा भाग्यवान हूँ और इसका मुझे अभिमान लगता है, गर्व लगता है। चला मित्रांनो, आता मी तुमचा निरोप घेतो। चलो अब मैं निकलता हूँ। बाई, तुम्ही तुमच्या शिकवण्याच्या अमूल्य वेळ मला दिलात, याबद्दल मी तुमचा अत्यंत ऋणी आहे। और जिस शिक्षक को उसने क्या बोला था, मुझे थोड़ा टाइम दे दो, उनको वो क्या कह रहा है कि आपने आपका सिखाने का अमूल्य टाइम जो था वो मुझे दिया, इसके लिए मैं आपका ऋणी हूँ, आभारी हूँ। तो देखो ये जो व्हाइट बोर्ड है ये भी हमें क्या कर रहा है, हमें अपनी आत्मकथा बताना चाहता है कि उसको क्या क्या अनुभव हुआ और वो हमारी तरफ से क्या चाहता है, क्या बदलाव चाहता है। जैसे बुरे बच्चे गलत मैसेजेस लिखते हैं, गंदे चित्र निकालते हैं, उनको भी सबक दे दो, ऐसा उसने कहा है। तो ऐसे ही तुम्हें ये जो आत्मकथन है वो बोर्ड की एग्ज़ाम के लिए 8 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा और यही फळ्याचे आत्मकथन मैंने मराठी में भी एक्सप्लेन किया है, इसी चैनल पे आपको वो मिल जाएगा। तो बच्चों, अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करना, सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।